हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक और क्वेश्चन शीट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि 10 कूलम चार्ज को हमें दो भागों में बांटना है और कुछ दूरी पर हमें रखना है। 10 माइक्रो कूलम चार्ज को हमें दो भागों में बांटना है और कुछ दूरी पर रखना है। तो बताइए क्या डिवीजन किया जाए कि फोर्स सबसे ज़्यादा लगे। तो मैंने बताया था कि अगर ये Q है तो इसको दो बराबर भागों में बांटना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए Q/2 और ये होना चाहिए Q/2, यानी कि 10/2, यानी कि ये हो गया आपका 5 माइक्रोकूलम और ये भी हो गया 5 माइक्रोकूलम। अगर आप बिल्कुल बराबर भागों में बांटेंगे और कुछ दूरी पर रखेंगे, फिक्स दूरी पर रखेंगे, तो उन पर फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा लगेगी। इसको हम लोगों ने डेराइव भी किया था। देखिए कैसे डेराइव किया था। ये चार्ज Q है, इसके दो पार्ट हमने कर लिए। माना कि एक पार्ट स्मॉल q है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा और इनको हमने एक फिक्स दूरी r पर रख दिया। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 और ये रहा Q2 अपॉन में आ गया r²। तो ये हो गया K और कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q² और अपॉन में r²। अब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम फोर्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम फोर्स बनाना चाहते हैं तो फोर्स का पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 करें। तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ गई और ये हो गया Q बाहर आया, Q के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और Q² का हो गया 2Q इज इक्वल टू 0। ये जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 मीन्स Q इज इक्वल टू 2Q मीन्स स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2। तो जब ये Q/2 होगा, अगर ये कैपिटल Q/2 होगा तो ये भी कैपिटल Q/2 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर ये 10 माइक्रोकूलम है, इसको दो भागों में बांटना है, तो ये होना चाहिए 5 माइक्रोकूलम और ये भी 5 माइक्रोकूलम होना चाहिए। ऐसा करने पर फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि जो व्हीकल होता है, जो हाई रेंज व्हीकल होते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनमें हमेशा एक चेन या लोहे की चेन जो होती है वो लटकी रहती है और ज़मीन को, ये देखिए ये ग्राउंड है, मान लीजिए ये रोड है और एक चेन जो बांधते हैं और उसको ग्राउंड पे रगड़ते हुए चलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि व्हीकल के चलने से जो हवा की रगड़ लगती है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन या तो आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे व्हीकल की जो बॉडी होती है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और चार्ज हो जाने की वजह से कभी कभी स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है। तो उसको डिस्चार्ज कराने के लिए हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब है कि एक मेटल के तार को या जंजीर को ऐसे एक पार्ट, एक सिरा बॉडी में बांधते हैं और दूसरा ज़मीन पर रगड़ता हुआ चलता रहता है। तो लोग सोचते हैं शायद ये कुछ टूट गया है, लेकिन वो टूटा ना, वो इतना नहीं होता। वो एक टेक्निक होती है जिससे हम व्हीकल की बॉडी को डिस्चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P और S हैं। P और S में चार्ज मान लीजिए Q और Q एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फोर्स F से। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? विद चार्ज Q ऑन ईच रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। F की वैल्यू है 16 न्यूटन। ठीक है ना। अब क्या किया गया कि एक आइडेंटिकल स्फीयर थर्ड लाया गया, तीसरा लाया गया, उसको हमने P से भी टच कराया और उसको हमने S से भी टच कराया। जब P से टच कराया तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/2 और यहाँ भी हो जाएगा Q/2। ये है P और ये क्या बताइए R। ओके, और S जैसा था वैसे ही यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर चार्ज कितना है Q। अब जो R को हमने इससे टच कराया, यहाँ से हटाकर यहाँ टच करा दिया,
तो ये है P की चार्ज है Q/2 और उसके सामने ये है देखिए S, इस पर चार्ज कितना होगा Q प्लस Q/2 और इसका आधा। क्यों? इस पर Q है, इस पर Q/2 है, तो दोनों के टोटल का आधा आधा मिलेगा। तो ये कितना हो गया 3Q/2 और बाई 2 यानी कि 3Q/4 और ये रहा R। इस पर भी कितना होगा टोटल का आधा यानी Q प्लस Q/2 का आधा यानी कि 3Q/2/2 यानी कि ये भी होगा 3Q/4। और अब हमने क्या किया कि इस R को यहाँ से हटाकर दूर कर दिया, बिल्कुल दूर रख दिया। तो कह रहे हैं कि अब बताइए ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स की नई वैल्यू आपको निकालनी है। ये लीजिए मैंने फोर्स लगा दिया है और F डैश की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो F कितना होगा, F बराबर होगा KQ/R², जहाँ पर R इनके बीच की डिस्टेंस है। अब नया फोर्स कितना होगा KQ/2 और दूसरा चार्ज कितना है 3Q/4 और बीच की दूरी R²। तो ये हो गया आपका 3/8 KQ²/R², यानी कि ये हो गया 3/8F और F की वैल्यू दी हुई है 16 न्यूटन। इसको रख दिया, ये हो गया 3 × 2 यानी कि 6 न्यूटन। नया फोर्स जो होगा वो 6 न्यूटन के बराबर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है और आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हैं और एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या किया गया, इनके बीच एक मीडियम भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और R को 1/5 कर दिया। ये देखिए Q1 और Q2 को पूरी तरह से मीडियम में डुबो दिया। मीडियम में डुबोने के साथ ही साथ बीच की दूरी को इन्होंने R से कम करके R/5 कर दिया। ऐसा करने पर अब नया फोर्स कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो पहले ये F आप नोट करें, KQ1/R², और आप F डैश फाइंड करें तो हो गया KQ1/Q2 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा और बीच की दूरी R/5 का होल स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 5 है, तो ये देखिए K/5 Q1/Q2/R² और R² और ये 5 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 25। तो जब 5 से 25 काटेंगे तो आ जाएगा 5KQ1/Q2/R² हो गया ना। तो कितना हो गया बताइए 5F हो गया। अब जो नया फोर्स होगा वो पहले पुराने फोर्स से 5 गुना ज़्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद भी फोर्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बीच की दूरी को हमने काफ़ी कम कर दिया, जिसकी वजह से फोर्स घटने के बजाय बढ़ गया। तो इस शीट में, इस स्लाइड में 4 ही क्वेश्चन थे। वैसे 5 क्वेश्चन की स्लाइड रहती है, इसमें 4 ही थे, चारों हमने करा दिए हैं। आप इनको ठीक से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और तब तक हम अगला वीडियो आपको बनाकर भेजते हैं।